प्यार एक ऐसा इमोशन जो सब महसूस करते हैं, जानते हैं पर समझ नहीं पाते, पर चाहिए सबको, चाहे वो मर्द हो या औरत, जिसकी तलाश करते करते तुम एनिमी के दरवाजे भी खटखटाते हो। तो फिकर नॉट जनाब, आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि तुम्हें सच्चे प्यार से वाकिफ करवाऊं, क्योंकि तुम कितने भी सख्त लौंडे या मैच्योर हो जाओ, सबकी सुई प्यार पर अटक ही जाती है। प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो आदमी, औरत, अलमारी या एनाकोंडा ही क्यों ना हो, लेकिन इनसे प्यार करने से पहले क्या तुम्हें खुद से प्यार है? नारुतो उज़ुमाकी द परफेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि ये लौंडा हर उस बंदे की आवाज है जिसने लाइफ में रिजेक्शन, अकेलापन और फेलियर सहा है। लेकिन अगर तुम खुद से नहीं प्यार करोगे तो दूसरे को क्या घंटा दोगे? आई अंडरस्टैंड कि लाइफ तुम्हें हर पड़ाव पर बेस्ट ऑफ लक की जगह मिडिल फिंगर दिखाती है। तुम्हें अटेंशन के बजाय इग्नोरेंस मिलती है, रिस्पेक्ट के बजाय हेट्रेड और पावर की बजाय कर्स मिलता है, क्योंकि तुम तारों में इतना लीन हो जाते हो कि खुद की रोशनी फीकी लगने लगती है। नारुतो के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से सोसाइटी के बीच उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। लेकिन नसीब को गाली देने से कुछ नहीं चलेगा गुरु, क्योंकि मेरे फेवरेट कैरेक्टर ने कहा था, Don't mislead yourself with lies. Those who cannot acknowledge themselves will invariably fail. नारुतो अपनों को खोने की कीमत जानता है, इसलिए दूसरों को बचाने की अहमियत समझता है। भले ही उसकी काबिलियत का साइज स्मॉल है, पर सपने वो डबल एक्सल में देखता है, क्योंकि वो जिद्दी होने के साथ जिम्मेदार भी है, बिकॉज दैट्स हिज निंजा वे। अल्टीमेटली सेल्फ लव की वजह से नारुतो को उसकी काइंडनेस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन का रिवॉर्ड लाइफ के हर रिलेशनशिप में सक्सेस के रूप में मिला। जहाँ थ्रू आउट द सीरीज नारुतो की सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रीजन थे जिसने उसे गुलाब का फूल बनाया, जिसके अंदर कांटे तो थे पर हमें सिर्फ महक महसूस हुई। हम लाइफ के सबसे हसीन पल बचपन में गुजारते हैं, परिंदों जैसी खुली छूट, ना कोई जिम्मेदारी और मौज ही मौज। एंड उस दौरान ही हमें फैमिली से खूब सारा लाड प्यार मिलता है। पर सेइता और सेत्सुको की रिलेशनशिप देखने के बाद हमें अंदाजा लगता है कि वॉर कैसे किसी का बचपन छीन सकता है। ग्रीव ऑफ द फायरफ्लाइज उन फिल्मों में से एक है जो फैमिली बॉन्ड को परफेक्टली पोर्ट्रे करता है कि कैसे बड़ों की एब्सेंस में सेइता अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, लोगों से लड़ता है एंड नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज उसका ख्याल रखता है। नहीं, मैं या इस फिल्म के डायरेक्टर तुम्हें इमोशनल या डिप्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि इन दोनों सिबलिंग की इनोसेंस, डिपेंडेंसी और एक दूसरे के प्रति डिवोशन की इंपॉर्टेंस को एड्रेस करते हुए ये जताना चाहते हैं कि फैमिली में गाइडेंस, कंफर्ट, सपोर्ट और सेफ्टी कितना जरूरी है। क्योंकि एरन और सेइता भी अपनी बहन की भलाई चाहते थे, बस एक ने केओस का रास्ता चुना और एक ने पीस का, बट सैडली दोनों ही नाकामयाब हो गए, क्योंकि वॉर ह्यूमन सोसाइटी के लिए वो डिवास्टेटिंग फेलियर है जिसका पर्पस ही था टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल। ज्यादातर फैमिली बेस्ड एनिमी लाइफ के चीखे और एंटरटेनिंग पार्ट्स को ही पर्दे पर दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को ख्वाब में जीने की आदत सी हो गई है। पर ये दोनों सिबलिंग्स ऑडियंस को रियलिटी चेक देते हैं कि क्यों हम परिवार के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, क्यों हम खुद से ज्यादा उनकी परवाह करते हैं। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मेरी फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम है, बिकॉज इट सिंबलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, सैक्रिफाइस एंड लव फॉर आवर फैमिली। लव स्टोरीज हमेशा से विजुअल स्टोरी टेलिंग का पार्ट रही हैं, जिसे माकोटो शिंकाई की 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और भी खूबसूरती और रियलिस्टिक अप्रोच से दिखाती है। क्योंकि सच्चे प्यार की पहली रोशनी हम पर स्कूल के दिनों में ही पड़ती है, जहां तुम किसी को डिस्कवर करते हो एंड कॉमन इंटरेस्ट की वजह से तुम्हें उनकी ओर बटरफ्लाई फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती है एंड यू स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर। क्योंकि जाहिर सी बात है, गर्म खून है, असर तो पड़ेगा। समय के साथ तुम्हारे बीच इमोशनल बॉन्ड, अफेक्शन और केमिस्ट्री बिल्ड होने लगती है, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन भी आता है कि ये कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं है जहाँ तुम सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेगी। ताकाकी और अकारी भी सेम जेस्चर्स और इमोशन शेयर करते हुए बड़े होते हैं, बट फैमिली सर्कमस्टांसेस के बावजूद दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पर कब वो होपलेस रोमांस में बदल गया पता नहीं चलता। दोनों ही इस रिलेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली उन्हें अपनी फेट का अंदाजा लग चुका था, बस वो खुद को तकलीफ या दिलासा ही दे रहे थे। ऐसे ही जिंदगी चलती है। कल तुम चड्डी पड्डी यार थे, लेकिन आज तुम्हारे वो कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है। फिर तुम नए रिलेशन बनाते हो, बट अगेन फॉल्स एक्सपेक्टेशन और डिल्यूजन थॉट्स में जीते हो। कहना उसने सही कहा था, इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते।
बट यू हैव टू मूव ऑन। आज खुश रहने के लिए तुम्हें कल की तकलीफों को भुलाना होगा। मुश्किल तो है पर मुकम्मल करना जरूरी भी, क्योंकि तुम ही डिसाइड करोगे अधूरा प्यार चाहिए या जिंदगी। माई हैप्पी मैरिज उन एनिमे में से एक है जो अरेंज मैरिज पर नया टेक लेते हुए उसमें सुपर नेचुरल का तड़का लगाकर हमें ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम की झलक दिखाता है, क्योंकि सच्चे प्यार को हमेशा लव मैरिज से ही एसोसिएट किया जाता है। ऑब्वियसली दूसरी तरफ तुम्हें औकात के हिसाब से दहेज अपने पेरेंट्स और इस चुड़ैल के बुरे बर्ताव से ट्रॉमेटाइज मियो साइमोरी रिश्तों की भीड़ में खुद को अकेला पाती है, लेकिन शादी के बाद उसकी डोर थामता है क्योको कुडो, जहाँ दोनों के लिए ये शादी वो बदलाव साबित होती है जो एक लड़की को औरत और एक लौंडे को मर्द बनाती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ है। मैरिज हमारी लाइफ को नए डायरेक्शन में ले जाती है, इसीलिए ज़रूरी भी है कि तुम अपने पोटेंशियल पार्टनर को चूज करो जो तुम्हें फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली और पर्सनली प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि रियल लाइफ में भी तुम्हें ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे और सिक्योर फ्यूचर दे सके। क्योंकि यहाँ कोई वो निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं चल रहा कि तुम अपने सपनों के राजकुमार से मिलोगी, घर वाले गांड में गोली मारकर चौराहा पे टांग देंगे, किरण किरण चिल्लाना भूल जाएगा। ये कोई लवी डवी रोम और वैनिला लव स्टोरी नहीं है जहाँ तुम्हें ओवर एग्जैजरेशन ऑफ फीलिंग्स देखने मिलेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज में वो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, नोक झोंक और बिना सोचे समझे ऑर्डर फॉलो कर लेना ही इस रिलेशनशिप को ऑडियंस के बीच रिलेटेबल बनाता है। जिस तरह से मियो सैमी सी आवाज में खुद से बात करती है, वो पहली बार खाना परोसने की फीलिंग एंड गलती ना करने पर भी माफी मांगना, ये सारी चीजें हमें न्यू अरेंज मैरिज कपल की एसेंस शो करता है। बिकॉज एट द एंड ये मियो और कूदो के इमोशनल बॉन्ड, टुगेदरनेस और केमिस्ट्री का नतीजा है जो साथ मिलकर अपने सच्चे प्यार की कंपैटिबिलिटी सोसाइटी के सामने प्रूव कर पाए। आई नो मैंने औकात से बड़ा टॉपिक एक्सप्लेन किया है बिना किसी डिग्री ऑफ फिलॉसफी के, जहाँ और भी एनिमी रिलेशनशिप्स होंगे जो सच्चे प्यार को बेटर वे में पोर्ट्रे करते होंगे, मगर मैंने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस और विजन शेयर किया, क्योंकि सबके लिए प्यार के मीनिंग अलग है। किसी के लिए प्रोटेक्शन है तो किसी के लिए फ्रीडम, जिसकी वजह से प्यार को लेकर सबके नजरिए भी अलग है। बिकॉज लव इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, इसीलिए यू आर द राइट पर्सन जो डिसाइड करे व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ लव। बाकी कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो दिल पे मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुप्रभात।